नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर संस्कृत विषय का। तो आज हम लोग किस पेपर की बात करने वाले हैं? तो आज का जो पेपर है 29 दिसंबर 2021 संस्कृत विषय पर आधारित ये सीटेट का पेपर 29 दिसंबर 2021 का, और इसका पहला भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आपके लिए। तो पहला भाग आपको पता है कि पहले भाग में हम लोग अपठित की बात करते हैं, है ना। पहला भाग जो है उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं? अपठित की। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस गद्यांश का भावार्थ क्या है, उसको हम लोग संक्षेप में समझते हैं। तत्पश्चात हम लोग उस पर आधारित जो हमारे प्रश्न होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये हमारा गद्यांश है 29 दिसंबर 2021 को, जो सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था। और इस गद्यांश के भावार्थ को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। गद्यांश है कुत्रचित अरण्य प्रदेशे एकः सरोवरः आसीत्। अरण्य प्रदेश में अर्थात वन प्रदेश है, और वन प्रदेश में कहीं पर एक सरोवर था। तत्र बहवः जलचराः आसन्, और उस सरोवर में बहुत सारे जलचर रहते थे। जलचर का मतलब है जल में रहने वाले प्राणी। तो तत्र बहवः जलचराः आसन्, वहाँ पर बहुत सारे जलचर थे। कश्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसति स्म, और उसी सरोवर के समीप एक बगुला भी बहुत समय से रह रहा था। कालांतरे सह बकः वृद्धः अभवत्, और समय के अनुसार धीरे धीरे समय बीतता गया और जो बगुला था वो बूढ़ा हो गया। वार्धक्य कारणतः सह मत्स्यान ग्रहीतुम अपि असमर्थ अभवत्। वार्धक्य के कारण, वार्धक्य मतलब वृद्धावस्था के कारण, सह मत्स्यान ग्रहीतुम अपि असमर्थ अभवत्। अब बगुला जो था बूढ़ा हो गया था, तो बुढ़ापे के कारण बगुले को मछलियां पकड़ने में भी दिक्कत होती थी, अर्थात मछलियों को पकड़ने में वह असमर्थ हो गया था। इदानीम कथम आहारः संपादनीयाः। अब बगुला तो बेचारा बूढ़ा हो गया है, मछलियों को पकड़ने में असमर्थ है। अब उसको आहार कैसे मिले, कैसे वो अपना पेट पाले, उसका पेट कैसे भरे, उसकी उदर पूर्ति कैसे हो, ये सब बड़ा चिंतन का विषय था, सोचनीय विषय था। इति चिंतन सह एकम उपायम अन्विष्टवान, और इसी विषय में चिंतन करते हुए उस बगुले ने एक उपाय खोजा। क्या उपाय खोजा? सरोवर से तीरे स्थित्वा अश्रूणि मुंचन सह रोदनम आरब्धवान। सरोवर के समीप, सरोवर के तट पर स्थित होकर के अश्रूणि मुंचन, आंसुओं को छोड़ते हुए, सह रोदनम आरब्धवान, उसने रोना आरंभ कर दिया। तदा कश्चन कर्कटः तस्य समीपम आगत्य, और जब उसने रोना आरंभ कर दिया, उसके रुदन को सुन करके कश्चन कर्कटः, कोई केकड़ा, तस्य समीपम आगत्य, उसके समीप आकर के पृष्ठवान पूछने लगा। क्या पूछने लगा? किमर्थम भवान रोदनम करोति, आप किस लिए रो रहे हैं? केकड़े ने बगुले से पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हैं, रोने का कारण क्या है? तदा बकः उक्तवान, केकड़े के ऐसा पूछने पर उस बगुले ने कहा। क्या कहा? अद्य दैवज्ञ मुखतः अहम एकाम दुर्वार्ताम। अद्य का मतलब है आज, अद्य मतलब आज, दैवज्ञ मुखतः, तो ध्यान दीजिए दैवज्ञ किसको कहते हैं? दैवज्ञ कहते हैं जो भविष्य वक्ता होता है। किसको कहते हैं? भविष्य बताने वाले को। तो हम कह सकते हैं इसको क्या? भविष्य वक्ता। बगुले ने केकड़े से कहा कि हमारे रोने का कारण ये है कि आज किसी दैवज्ञ के मुख से, मतलब किसी भविष्यवक्ता के मुख से, अहम एकाम दुर्वार्ताम श्रुतवान, आज किसी भविष्यवक्ता के मुख से मैंने एक दुर्वार्ता सुनी है, एक बुरी खबर सुनी है, बुरी बात सुनी है। क्या सुना है? इतः परम 12 वर्ष पर्यंतम अत्र अनावृष्टि भविष्यति। अब से लेकर 12 वर्ष पर्यंतम, मतलब अब से लेकर 12 वर्ष तक यहाँ पर अनावृष्टि होगी, मतलब यहाँ पर सूखा पड़ेगा। अनावृष्टि मतलब बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, और सूखा पड़ेगा तो क्या होगा? अस्माकम सरोवरे किंचित एव जलम अस्ति। आप देख रहे हैं कि इस सरोवर में बहुत थोड़ा सा जल शेष है, इस सरोवर में कुछ ही जल शेष है।
और शीघ्रमेव तदपि शुष्कम भविष्यति, जो थोड़ा सा शेष जल है वो भी शीघ्र ही जल्दी ही शुष्क हो जाएगा, सूख जाएगा। और जब जल सूख जाएगा तो क्या होगा? तदा मम बांधवा, तो मेरे जो बंधु बांधव इस जलाशय में रहते हैं, सरोवर में रहते हैं, भवंतः सर्वे अपि, और आप सारे लोग भी, भाई हमारे जो बंधु बांधव हैं वो जल के निकट रहते हैं और आपके बंधु बांधव इस जल के अंदर रहते हैं, तो चाहे हमारे बंधु बांधव हों या आप सारे लोग हों, आप सभी लोग और हमारे बंधु बांधव सब लोग क्या होंगे? मृता भविष्यन्ते, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि जल सूख जाएगा, बरसात होगी नहीं। इति मम अतीव दुखम, और यही मुझे अत्यंत दुख है। इसी दुख के कारण, इसी बात को सोच सोच करके मैं रो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। तत् श्रुत्वा कर्कटः ताम वार्ताम अन्य जलचरान निवेदितवान, उससे इस बात को सुनकर के, बगुले की इस बात को सुनकर के, कर्कटः ताम वार्ताम, केकड़े ने उस बात को अन्य जलचरान निवेदितवान, अन्य जलचरों से बताया, उनसे कहा। ते सर्वे अपि भीताः सन्तः बकस्य समीपम आगतवन्तः, और जब जलचरों ने केकड़े के माध्यम से ये बात सुनी तो सारे जलचर क्या हुए? भयभीत हो गए, डर गए, और डर करके वे सारे जलचर बकस्य समीपम आगतवन्तः, बगुले के समीप आ गए। जब बगुले के समीप वे सारे जलचर आए तो क्या हुआ? तो अस्माकम प्राण रक्षार्थम, उन जलचरों ने बगुले से कहा कि भाई तुमने जो भविष्यवक्ता के मुख से सुना है वो सारी बात हमको केकड़े ने बता दी है, लेकिन वो जो समस्या आने वाली है हम लोगों के सामने, उस समस्या का समाधान क्या है? तो अस्माकम प्राण रक्षणार्थम कोपि उपायः अस्ति किम, क्या हम लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए कोई उपाय भी है? कोई उपाय जानते हो? तदा वकः उक्तवान, उन जलचरों की बात को सुन करके तब बगुले ने कहा, क्या कहा? इतः किंचित दूरे, यहाँ से कुछ दूर पर, अन्य कश्चन सरोवरः, अन्य कोई सरोवर है, कोई दूसरा जलाशय है। यहाँ से कुछ दूर पर, कुछ दूरी पर कोई अन्य जलाशय है। विनयेन तम पृष्ठवन्तः अस्ति, ये बात मैंने बड़ी विनम्रता से उस भविष्यवक्ता से पूछी थी और उसी ने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर कोई अन्य तालाब है, जलाशय है। तत्र प्रभूतम जलम अस्ति, और उस जलाशय में प्रभूत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जल भी है। तत् कदापि शुष्कम न भविष्यति, और वो जल कभी सूखेगा नहीं। हम लोग जिस जलाशय में है यहाँ तो थोड़ी मात्रा में जल शेष है और 12 वर्ष तक सूखा रहेगा, बरसात होगी नहीं तो वो जल कुछ समय में ही सूख जाएगा। लेकिन जो यहाँ से कुछ दूरी पर जलाशय है उसमें प्रचुर मात्रा में जल है और वो जल कभी सूखेगा भी नहीं। ये बात हमको भविष्यवक्ता ने बताई थी। यदि आप लोग वहां चलना चाहते हो तो भवन्तः मम पृष्ठम आरोहन्ति, आप लोग मेरी पीठ पर आरोहन्ति मतलब चढ़ जाएं, सवार हो जाएं। और यदि आप हमारी पीठ पर सवार हो जाएं तरहि तो अहम भवतः सर्वान तत्र नयामि, तो मैं आप सब लोगों को वहां पर ले जाता हूं। इति ऐसा बगुले ने कहा। तदा ते जलचराः महता उत्साहेन तम परितः स्थितवन्तः। अब बगुले के द्वारा ऐसी बातें सुन करके कि भाई समस्या भी बताई और समस्या का समाधान भी बताया, तो सारे जलचर जो है अपने प्राणों की रक्षा के लिए और इस जलाशय से दूसरे जलाशय को जाने के लिए महता उत्साहन, बड़े उत्साहित होकर के, बहुत उत्साहित होकर के तम परितः स्थितवंता, उस बगुले के चारों ओर स्थित हो गए, खड़े हो गए। बकह तान पृष्ठे आरोप्य ततः प्रस्थितवान, और बगुला भी उन सबको अपनी पीठ पर आरोहित करके, चढ़ा करके ततः प्रस्थितवान, वहां से प्रस्थान कर गया। अब वहां से जब प्रस्थान किया बगुले ने तो किंचित दूरे एका शिला आसीत, वहां से कुछ दूरी पर एक शिला थी, एक चट्टान थी। तत्र तान स्थापयित्वा, बगुले ने उन सारे जलचरों को उसी चट्टान पर स्थापयित्वा मतलब स्थापित करके, सह वह बगुला संतोषेण बड़े संतुष्ट होकर के खादितवान, उनको खाया।
जितने जलचर उसकी पीठ पर सवार होकर के दूसरे जलाशय को जाने के लिए तैयार हो गए थे और वहां से निकले थे, उन सभी को उसने उस चट्टान पर रख दिया, स्थापित कर दिया और बड़े संतोष पूर्वक उसने उन सबका भक्षण किया। एवमेव सह बहून जलचरान खादितवान, और इस तरह से उसने धीरे धीरे बहुत सारे जलचरों को खा लिया। एकस्मिन दिने, एक दिन की बात है, कर्कटः उक्तवान, केकड़े ने कहा, माम अद्य माम नयतु, कहा कि आज मुझे ले चलो। अस्तु, ठीक है। अद्य कर्कटस्य मांसम खादाम इति चिंतयित्वा बकः तम पृष्ठे आरोपितवान। जब केकड़े ने कहा कि भाई सबको रोज ले जा रहे हो, आज हमको भी ले चलो, हम भी उस जलाशय को देखना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं। बगुले ने कहा ठीक है, आज हम तुमको ले चल रहे हैं। और फिर उसने सोचा, अद्य कर्कटस्य मांसम खादाम, अरे वाह, आज तो हमें कर्कट का, केकड़े का मांस खाने को मिलेगा, आज मैं इसके मांस को खाऊंगा। इति चिंतयित्वा, ऐसा सोच करके बकः तम पृष्ठे आरोपितवान, बगुले ने उसको अपनी पीठ पर आरोपित कर लिया, बैठा लिया। बद्ध शिलाम प्रतिगतवान, और उसको अपनी पीठ पर चढ़ा करके जो बद्ध शिला थी, जिस शिला पर सारे जलचरों का उसने वध किया था, उस शिला की ओर गतवान चा, वो चल पड़ा। कर्कटः दूरादेव शिलायाम पतितान अस्थीन दृष्ट्वा, केकड़े ने, बगुले की पीठ पर सवार था तो केकड़े ने दूर से ही देखा, क्या देखा, शिलायाम पतितान अस्थीन, उसने शिला पर बिखरी हुई हड्डियों को देखा, अस्थियों को देखा, और अस्थियों को देख करके वकस्य दुष्कृत्यम ज्ञातवान, वह बगुले की जो है दुष्टता को जान गया। वह बगुले की दुष्टता को जान गया कि बगुले ने जलचरों को जलाशय तक नहीं पहुंचाया, बल्कि इस चट्टान पर उनको रखकर ये खा गया है। तो केकड़े ने दूर से ही अस्थियों को फैले हुए देखा, और फैली हुई अस्थियों से उसने अनुमान लगा लिया कि ये बगुला तो बड़ा दुष्ट निकला, इसने हमारे जो बंधु बांधव थे उनको मारकर ये खा गया। ऐसा जान करके सह स्वदंतद्वयेन, अतः इसलिए उसने जब ये पूरा घटनाक्रम समझ लिया तो इस कारण से उसने क्या किया, स्वदंतद्वयेन, उसने अपने दोनों दांतों के द्वारा वकस्य कंठम दृढ़म गृहीतवान, उसने बगुले के कंठ को, बगुले के गले को बड़ी दृढ़ता के साथ ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, बड़ी दृढ़ता से, मजबूती से उसके गले को पकड़ लिया, कंठ को पकड़ लिया। वेदनया, अब जब कंठ को केकड़े ने अपने दोनों दांतों से मजबूती से पकड़ा तो बगुले को क्या हुआ, वेदना हुई। वेदना मतलब दर्द हुआ, कष्ट हुआ। और वेदनया रोदनम कुर्वन्, वेदना से रोदन करता हुआ, रोता हुआ, सह वंचकः बकः, वह वंचक, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, ठगने वाला जो बक था, बगुला था, मृतः, मर गया। मतलब केकड़े ने उसको इतनी मजबूती से पकड़ा कि उसके प्राण चले गए। वह रोता रहा लेकिन केकड़े ने उसको छोड़ा नहीं। तो ये तो हो गया भावार्थ। हम देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है कर्कटः, कर्कटः, कर्कटकः, ये ठीक है। कर्कटः किम दृष्ट्वा बकस्य दुष्कृत्यम ज्ञातवान, केकड़े ने क्या देख करके बगुले की दुष्टता को जाना। तृणम, तिनकों को देख करके, अस्थीन, अस्थियों को देख करके, मूषकम, चूहे को देख करके, या वस्त्राण, वस्त्रों को देख करके। तो केकड़े ने बगुले की दुष्टता को क्या देख करके जाना था, अस्थीन दृष्ट्वा, अस्थियों को देख करके वह बगुले की दुष्टता को पहचान गया। पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। बकस्य समीपम कह आगतवान, बकस्य समीपम, बक के मतलब बगुले के समीप कौन आया, मोर आया, केकड़ा आया, या फिर सर्प आया, या फिर कच्छप आया। तो बगुले को रोता हुआ देख करके उसके समीप कौन आया था, केकड़ा आया था। ठीक है, तो यहां भी दूसरा विकल्प सही है दूसरे प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भविष्य वक्ता इत्यर्थे कह शब्द अनुच्छेदे अयम
प्रयुक्तः। भविष्यवक्ता इस अर्थ में कौन सा शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है? तो भविष्यवक्ता इस अर्थ में इस अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? देवज्ञः। राजा का प्रयोग नहीं हुआ है, गुरु का प्रयोग नहीं हुआ है, ईश्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि किसका हुआ है? देवज्ञ। और भविष्यवक्ता को क्या कहा जाता है? देवज्ञ ही कहा जाता है। तो तीसरे प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। बकः मत्स्यान ग्रहीतुम कथम असमर्था अभवत। बकः मत्स्यान ग्रहीतुम कथम असमर्था अभवत। बगुला मछलियों को पकड़ने के लिए क्यों असमर्थ हो गया था? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि धीरे धीरे बगुला जो है बूढ़ा हो गया था और अपने वार्धक्य के कारण, बुढ़ापे के कारण मछलियों को पकड़ने में वो असमर्थ था। तो भय के कारण नहीं, क्रोध के कारण नहीं, गौरव के कारण नहीं, अपितु कौन सा उत्तर सही है? वार्धक्य कारणात्। बकः मत्स्यान ग्रहीतुम वार्धक्य कारणात् असमर्थः अभवत्। बगुला मछलियों को पकड़ने में वार्धक्य के कारण, बुढ़ापे के कारण असमर्थ था। सी विकल्प सही है चौथे प्रश्न में। पांचवा प्रश्न देखिए। आगत्य इति पदे, आगत्य इति पदे कः कृदंत प्रत्यय प्रयुक्तः। तो आगत्य में कौन सा कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है ये पूछा जा रहा है। शानच होगा नहीं, क्योंकि शानच की पहचान है या तो अंत में आन होता है या मान होता है। शत्र की पहचान है कि इसके अंत, इसका प्रयोग होने पर अंत में अन रहता है या अंति रहता है या अत रहता है। अक्त्वा की पहचान है अंत में त्वा होता है। ये है नहीं तो अंत में या शेष है, एक ही प्रत्यय हमारे विकल्प में शेष है, कौन सा? लेप। लेप का प्रयोग जब हम करते हैं तो धातु जो होती है, धातु से पहले क्या जुड़ता है? उपसर्ग। क्या जुड़ता है? उपसर्ग। और धातु के बाद क्या जुड़ता है? लेप प्रत्यय। लेप का या शेष रहता है। तो यहाँ पर आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है यहाँ पर, और आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप प्रत्यय का विधान करने पर हमारा शब्द क्या बना है? आगत्य, है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? लेप हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही है पांचवें प्रश्न में। हम बात कर लेते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? तो छठा प्रश्न है वेदनया इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। वेदनया इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तो ध्यान दीजिए, हम लोग जब शब्द रूप पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक तरीका समझा था। क्या तरीका? जैसे ये वेदना शब्द है और वेदना शब्द के अंत में क्या है? दीर्घ आ है, और ये क्या है? स्त्रीलिंग है ना। तो हम लोगों ने बात की थी, जैसे हमने एक स्त्रीलिंग का रूप याद कर लिया लता का, तो जैसे लता का रूप चलेगा ऐसे ही जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग होंगे उन सबके रूप ऐसे ही चलेंगे। तो लता, लते, लताह, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लता भी ये रूप चलता है लता का, है ना। तो लता का तृतीया में क्या बनता है? लतया। वैसे ही वेदना का क्या हो गया है? वेदनया। अब देखिए लतया जो है ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। ऐसे ही वेदनया भी क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, वेदनया में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। छठे प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। हम बात करते हैं सातवें प्रश्न की। तो सातवां प्रश्न है बकः कुत्र वसति स्म। बगुला कहाँ रहता था? तो हमने पढ़ा गद्यांश में कि एक किसी जंगल में एक सरोवर था, उसी सरोवर के पास बगुला रहता था। तो कहाँ रहता था? सरोवर में रहता था, है ना। कूपे कुएं में नहीं रहता था, सरित नदी में नहीं रहता था, समुद्र के तट पर, यह भी सही नहीं। तो क्या सही है? सरोवर। जलाशय पर बगुला रहता था, है ना। तो पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस सातवें प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बकः जलचरान कुत्र स्थापयित्वा खादितवान। बकः बगुला जलचरान जलचरों को कुत्र स्थापयित्वा कहाँ स्थापित करके खादितवान खाता था। तो बगुला जलचरों को कहाँ स्थापित करता था? वाप्याम वापी में, सरोवर तटे सरोवर के तट पर, पेटिकायाम पेटी में, या फिर शिलायाम। तो निश्चित रूप से अभी हमने पढ़ा कि बगुला जो था वह उन सारे जलचरों को जिनको अपनी पीठ पर चढ़ा करके वो दूसरे जलाशय को ले जा रहा था, उनको एक चट्टान पर रख करके उसने आराम से खाया था। तो यहाँ पर हमारा ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आठवें का ए सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अच्छा, तो अगला प्रश्न नहीं अपितु क्या है, अगला
पुनः एक गद्यांश आ गया है ना, और हमको पता है कि 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। एक गद्यांश को तो हमने पढ़ लिया, भावार्थ भी समझ लिया, उसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को भी समझ लिया, और उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न और गद्यांश का भावार्थ दोनों समझ में आ गए होंगे। हम लोग फटाफट वाले अंदाज में इस गद्यांश को भी समझ लेते हैं, और फटाफट वाला अंदाज इसलिए क्योंकि बहुत सारे पेपर हल करवाने हैं, है ना, और हमें अभ्यास करना है, अधिक से अधिक अभ्यास करना है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्र हल करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हल करने से हमारी तैयारी कहीं ना कहीं और बेहतर होगी। अब अगर एक पेपर में ही हम लोग बहुत अधिक समय लगा देंगे तो फिर दूसरा पेपर कैसे हल कर पाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इस गद्यांश को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश दिया जा रहा है, अधोलिखितेषु गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम, अर्थात अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से उचिततम उत्तर चुन करके लिखिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश। क्या है गद्यांश? तो गद्यांश है, कश्चन महावृक्ष आसीत, कोई एक विशाल वृक्ष था, बहुत विशाल वृक्ष था। महावृक्ष का मतलब है कि विशाल वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष था। तत्र कश्चन काकः पत्न्या सह वसति स्म, और उस विशाल वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्ण सर्पः अपि वसति स्म, और तस्य एव, उस ही वृक्षस्य कोटरे, वृक्ष की कोटर में, कोटर कहते हैं किसको, कोटर कहा जाता है जो वृक्षों में गड्ढा होता है, शाखाओं के टूटने से जो गड्ढा बन जाता है उसको कोटर कहते हैं, है ना। तो उस वृक्ष के ही कोटर में कोई कृष्ण सर्प रहता था, मतलब काला सांप रहता था। यदा काकी प्रसूता भवति, जब कौवा की पत्नी काकी जो थी वो जब प्रसूता होती थी, प्रसूता मतलब बच्चों को जन्म देती थी, तो बच्चों को जन्म देने पर क्या होता था, जब भी वह बच्चों को जन्म देती तदा तब कृष्ण सर्पः तस्याः सावकान खादति स्म, वो काला सांप जो उसकी खोडर में रहता था, कोटर मतलब खोडर, जो उसकी खोडर में वो काला सांप रहता था, वो काकी जब भी बच्चों को जन्म देती वह उसके बच्चों को खा जाता। एतेन काकः काकी च महत दुखम अनुभवतः स्म, और इस कारण से वो कौवा और उसकी पत्नी, मतलब काक और काकी दोनों पति पत्नी महत दुखम अनुभवतः स्म, बहुत दुख का अनुभव करते थे। अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य शृगालस्य समीपम गत्वा, एक बार की बात है जब इस बार बार की इस घटना से वो कौवा बहुत दुखी हुआ, बार बार उसके बच्चों को वो सांप खा जाता था, तो एक बार की बात है कि वो कौवा बड़ा दुखी होकर के अपने मित्र शृगाल के पास जाता है। शृगाल मतलब सियार, है ना, तो सियार के पास जाता है और उक्तवान कहता है, भो मित्र सह कृष्ण सर्पः कथंचित वध्यः, वो जो काला सांप हमारे पेड़ की शाखा में रहता है वो कैसे मारा जाए, उसका वध कैसे हो, उसका वध कैसे हो, भवान कमपि उपायम विचारयतु, आप कोई उपाय विचार करें, कोई तरीका बताएं जिस तरीके से उस सांप का वध हो सके। शृगालः एक उपायम चिंतितवान, सियार ने एक उपाय सोचा। क्या सोचा? जो उपाय सोचा उस उपाय को उसने कौवे को बता दिया, और कौवा भी उस उपाय को श्रुत्वा सुन करके काकः बहु संतुष्टः, सियार ने जो उपाय सोचा था वो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन जो भी उपाय सोचा उस उपाय को उसने कौवे से बताया। कौवा भी उस उपाय को सुनकर के बड़ा संतुष्ट हुआ। तदंतरम, उसके बाद काकः उड्डयनम कुर्वन्, कौवा जो था उड़ता हुआ नगरम आगतवान, उस जंगल से कहाँ आ गया? नगर में आ गया। नगर में आ गया तो वहां क्या हुआ? तत्र महाराजस्य प्रासादस्य सरोवरे, वहां पर जो नगर के जो महाराज थे, महाराज का जो प्रासाद था, प्रासाद किसको कहते हैं? महल को, और उस महल का जो सरोवर था, जो तालाब था, जो जलाशय था, भाई राजा महाराजा अपने महलों में जल क्रीड़ा के लिए सरोवर बनवा लेते थे। आज भी आप देखिए बड़े बड़े लोग अपने घरों में स्विमिंग पूल बनवाते हैं ना, तो राजा के महल में जो सरोवर था उस सरोवर में अंतःपुर स्त्रियां, जो अंतःपुर की स्त्रियां थीं, जो रानियां थीं, उनकी जो सखियां थीं, वे सब जल क्रीड़ायाम मग्नाः आसन, वे सब लोग जल क्रीड़ा में मग्न थीं, लीन थीं। जल क्रीड़ा मतलब वो जल में स्नान कर रही थी और स्नान करते हुए एक दूसरे से खेल रही थीं। तासाम, उनके, तासाम मतलब उनके, उनके किसके?
उन स्त्रियों के, जो अंतःपुर की स्त्रियां थीं, उन स्त्रियों के वस्त्राणि आभरणानि च, उन स्त्रियों के वस्त्र और आभूषण सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन। उन स्त्रियों के आभूषण और उनके सारे वस्त्र वहीं सरोवर की सोपान मतलब सीढ़ियां, तो सोपानेश सप्तमी बहुवचन का रूप है, इसका मतलब हो जाएगा सीढ़ियों पर स्थापितवान आसन रखे हुए थे। भाई स्त्रियां जलाशय में स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने आभूषण और अपने वस्त्र उतार कर कहाँ रख दिए? सीढ़ियों पर रख दिए। काकः तत्र गतवान, कौवा वहां पहुंचा और उसने क्या किया? एकम सुवर्णहारम स्वीकृत्य अरण्याभिमुखम प्रस्थितवान, उसने वहां से एक सोने का हार उठाया। क्या उठाया? सुवर्णहारम, एक सोने का हार उठाया और वहां से अरण्याभिमुखम प्रस्थितवान, अरण्य की ओर उसने प्रस्थान किया। जब कौवे ने हार उठाया और जंगल की ओर हार लेकर भागा, ततदृष्ट्वा, इस दृश्य को देख करके राजभटाः, जो राजा के सैनिक थे, राजभट मतलब सैनिक राजा के, वो सैनिक काकम अनुसृतवन्तः, उन्होंने कौवे का अनुसरण किया, मतलब कौवे के पीछे पीछे वो भी भागे। और काकः अरण्यम आगत्य, इधर कौवे ने क्या किया? वो कौवा जंगल में आकर के महावृक्षस्य कोटरे तम हारम पातितवान, उसने उस हार को उस महावृक्ष की कोटर में गिरा दिया। जिस कोटर में, जिस खोडर में, जिस गड्ढे में वो सांप रहता था, उस गड्ढे में उस हार को गिरा दिया। स्वयं दूरम गतवान च, और खुद वहां से दूर चला गया। राजभटाः तत्र आगतवन्तः, राजा के सैनिक वहां पर आए और कोटरे ते हारम दृष्टवन्तः, उन्होंने उस खोटर में, उस गड्ढे में हार को देखा। तदा तत्र स्थितः कृष्णः सर्पः कोपेन बहिः आगतवान, अब राज सैनिकों ने जब हार को गड्ढे में देखा तो उसको निकालने का प्रयास किया होगा तो उसमें कुछ भी डंडा या कोई छड़ी डाली होगी, और जब ऐसा हुआ तो इस कारण से वहां पर स्थित जो कृष्ण सर्प था, जो काला सांप था, वो बड़ा क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के कोप के कारण, क्रोध के कारण वह सांप बहिः आगतवान, बाहर आ गया। और जब सांप बाहर आया तो राजभटाः दंड प्रहारेण, राजभटों ने, सैनिकों ने दंड प्रहारेण, डंडे से प्रहार करके तम मारितवन्तः, उस सांप को मार दिया। हारम च नीतवन्तः, और हार लेकर वहां से चले गए। तदंतरम काकः पत्न्या सह सुखेन जीवितवान, और तब वो कौवा सांप के मर जाने पर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक वहां पर जीवन व्यतीत करने लगा। तो ये तो भावार्थ हो गया संक्षेप में इस गद्यांश का। पहला प्रश्न क्या है? तो काकः राज सरोवर सोपानतः किम गृहीतवान, कौवे ने राज सरोवर के सोपान से, जो राजा का सरोवर था, उसकी सीढ़ियों से क्या ग्रहण किया था? वस्त्रम रजतहारम, वस्त्र मतलब कपड़े हो गया, रजत हार मतलब चांदी का हार हो गया, मुक्ताहार मतलब मोतियों का हार हो गया। नहीं, ये कुछ नहीं, बल्कि क्या ग्रहण किया था? सुवर्ण हारम, सोने का हार ग्रहण किया था। ना मोती का हार, ना चांदी का हार, ना कपड़े, बल्कि क्या ग्रहण किया? सुवर्ण हार, सोने का हार ग्रहण किया। बी विकल्प सही है, क्षमा चाहेंगे, बी विकल्प सही है ना? तो बी विकल्प सही है 9वें प्रश्न में। 10वां प्रश्न क्या है? स्वीकृति इति पदे कह कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त, स्वीकृति में कौन सा कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो यहां भी देखो अंत में या शेष है, इसलिए बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है, ल्यप प्रत्यय सही उत्तर हो जाएगा। ए विकल्प सही है, स्वी उपसर्ग है, क्रिय धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अगला है 11वां प्रश्न, वृक्षस्य कोटरे कह वसत इस्म, वृक्ष की कोटर में कौन रहता था? कपोत कबूतर रहता था, मूषक चूहा रहता था, काक कौआ? नहीं, कौन रहता था? सर्पः। कोटर में कौन रहता था? सर्प रहता था। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है तासाम इति पदे का विभक्ति, तासाम इस पद में विभक्ति कौन सी है? तो ध्यान दीजिए, तासाम जो है ये तद स्त्रीलिंग का रूप है, तद शब्द स्त्रीलिंग है ना, ये तद क्या है? सर्वनाम है, और किस लिंग का है? स्त्रीलिंग का। और इसमें तस्याह तयोह तासाम क्या होता है? तस्याह तयोह तासाम ये रूप बनते हैं
तो ये किस विभक्ति में बनते हैं? ये बनते हैं आपके षष्ठी विभक्ति में। किस विभक्ति में? षष्ठी विभक्ति में। और इसलिए सही उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? षष्ठी। डी विकल्प सही है। तासाम इस पद में विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। काकस्य मित्रम कह आसीत। कौवे का मित्र कौन था? काकस्य मित्रम कह आसीत। तो कौवे का मित्र कौन था? ये पूछा जरा, ये क्या हुआ भाई? ठीक है। काकस्य मित्रम कहा आसीत, कौवे का मित्र कौन था? तो सर्प था? नहीं। चूहा था? नहीं। वानर था? नहीं। कौन था? श्रृगालः। कौवे का मित्र कौन था? श्रृगाल था। ए विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। काकः कुत्र वसति स्म। कौवा कहाँ रहता था? नगर में रहता था? जी नहीं। गांव में रहता था? नहीं। राजप्रसादे राजा के महल में? नहीं। फिर कहाँ रहता था? महावृक्षे, उस विशाल वृक्ष पर, उस महावृक्ष पर रहता था। ठीक है, तो 14वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। और हम देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है शिशून इति पदस्य समानार्थकम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। शिशून इस पद का समानार्थी पद इस अनुच्छेद से चुन करके लिखना है, अर्थात शिशून के लिए जो समान अर्थ देने वाला पद इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है वो लिखना है। तो देखिए, शिशून का मतलब होता है बच्चा, और इस पद का समानार्थी शब्द या पद इस अनुच्छेद में कौन सा प्रयुक्त हुआ है उसको चुनकर लिखना है। तो शिशून का मतलब बच्चा, लेकिन वृद्धान का मतलब क्या होता है? बूढ़ा, तब ये तो होगा नहीं। पुत्रान का मतलब पुत्र होता है, मूर्खान का मतलब मूर्ख होता है, ये भी नहीं होगा। हाँ, शावक भी किसको कहते हैं? बच्चे को कहते हैं। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, उत्तर है यहाँ पर। तो 15वें प्रश्न में सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये हमारे 15 प्रश्न अपठित पर आधारित पूरे हुए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न पत्र जो हम लेकर आज उपस्थित हुए थे, इसमें जो गद्यांश आए थे आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। उसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को भी आपने अच्छी तरह से कर लिया है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न पत्र आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है किसी प्रकार की या कोई सुझाव है कि हम और क्या आपके लिए कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके उस सुझाव को ग्रहण करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बने रहने के लिए, और हम पुनः मिलेंगे इस पेपर का जो हमारा अगला भाग है पेडागॉजी वाला, उसको लेकर अगली क्लास में। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। पुनः आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।